गुरु बिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस इन कार्टेशियन फॉर्म पढ़ें। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा था, जिसमें जो लाइन की इक्वेशन थी वो वेक्टर फॉर्म में दी गई थी और हमने जो डिस्टेंस निकाला था वो भी इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट निकाला था। तो इस वीडियो में हम डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस इन कार्टेशियन फॉर्म पढ़ेंगे, जहां पे जो लाइन की इक्वेशन है वो कार्टेशियन फॉर्म में दी गई होगी। तो मान लीजिए हमारे पास दो स्क्यू लाइंस हैं L1 और L2, L1 एंड L2, और जो L1 की इक्वेशन है वो वेक्टर फॉर्म में कैसे दी गई थी? वेक्टर R इज इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा B1। दैट मीन्स ये पॉइंट A से पास कर रहा था, जिसका कि पोजीशन वेक्टर क्या था? A1, और ये L1 वेक्टर B1 के पैरेलल था। सिमिलरली लाइन L2 की इक्वेशन हमने वेक्टर फॉर्म में कैसे दी थी? वेक्टर R इज इक्वल्स टू वेक्टर A2 प्लस म्यू वेक्टर B2। ये लैम्डा और म्यू कांस्टेंट है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो हमने इन दोनों लाइंस की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखी थी। अगर हमें इन दोनों लाइंस की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे? जो लाइन L1 की इक्वेशन होगी वो होगी x माइनस x1 अपॉन L1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन M1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन N1। दैट मीन्स ये जो लाइन L1 है वो एक पॉइंट A से पास कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x1, y1, z1, और डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? L1, M1, N1। सिमिलरली जो हम L2 की इक्वेशन लिखेंगे वो ऐसे लिखते हैं x माइनस x2 अपॉन L2 इज इक्वल्स टू y माइनस y2 अपॉन M2 इज इक्वल्स टू z माइनस z2 अपॉन N2। ये जो लाइन L2 है वो एक पॉइंट B से पास कर रही है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2, और डायरेक्शन रेशियोज क्या है? L2, M2, N2। तो अगर हम पोजीशन वेक्टर A1 को कंपोनेंट फॉर्म में लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर A1 इज इक्वल्स टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। सिमिलरली हम पोजीशन वेक्टर A2 को कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर A2 इज इक्वल्स टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। और ये जो वेक्टर B1 और B2 है, जो कि लाइन L1 और L2 के पैरेलल हैं, उन्हें हम कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर B1 इज इक्वल्स टू L1 i कैप प्लस M1 j कैप प्लस N1 k कैप। और वेक्टर B2 को हम कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर B2 इज इक्वल्स टू L2 i कैप प्लस M2 j कैप प्लस N2 k कैप। और आपने लाइन L1 और लाइन L2 के बीच की डिस्टेंस निकाली थी जब वो वेक्टर फॉर्म में दिए गए थे, और वो डिस्टेंस क्या थी? मान लीजिए वो डिस्टेंस d है, तो उसे हमने कैसे लिखा था? मॉड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 डॉट वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1
अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। और अगर हम यहां से B1 क्रॉस B2 निकालें तो हमें क्या मिलेगा? वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ I J K। वेक्टर B1 के कंपोनेंट क्या क्या है? L1 M1 और N1। सो L1 M1 N1। और वेक्टर B2 के कंपोनेंट क्या है? L2 M2 एंड N2। तो यहां से आपको वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 क्या मिल जाएगा? I कैप M1 N2 माइनस M2 N1 प्लस J कैप L2 N1 माइनस L1 N2 प्लस K कैप L1 M2 माइनस L2 M1। और वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 क्या मिलेगा? वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 इज इक्वल्स टू X2 माइनस X1 I कैप प्लस Y2 माइनस Y1 J कैप प्लस Z2 माइनस Z1 K कैप। यहां से आप देख सकते हैं कि वेक्टर A2 क्या है? X2 I कैप प्लस Y2 J कैप प्लस Z2 K कैप। और वेक्टर A1 क्या है? X1 I कैप प्लस Y1 J कैप प्लस Z1 K कैप। तो अगर हम वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? X2 माइनस X1 I कैप प्लस Y2 माइनस Y1 J कैप प्लस Z2 माइनस Z1 K कैप। और मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 क्या है? मॉड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। हमने B1 क्रॉस B2 ये निकाला, दिस इज B1 क्रॉस B2। इसका मॉड क्या होगा? दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट M1 N2 माइनस M2 N1 होल स्क्वायर प्लस L2 N1 माइनस L1 N2 होल स्क्वायर प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 होल स्क्वायर। और अगर हम B1 क्रॉस B2 डॉट वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 निकालें तो हमें क्या मिलेगा? M1 N2 माइनस M2 N1 इंटू X2 माइनस X1 प्लस L2 N1 माइनस L1 N2 इंटू Y2 माइनस Y1 प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 इंटू Z2 माइनस Z1। और हमें B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 निकालना है यहाँ पे डिस्टेंस के लिए। तो हम इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो हम इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, दिस इज इक्वल्स टू X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1 Z2 माइनस Z1। और X2 माइनस X1 किसके साथ मल्टीप्लाइड है? M1 N2 माइनस M2 N1। दैट मीन्स M1 N2 माइनस M2 N1। ओके। सिमिलरली अगर आप Y2 माइनस Y1 को L2 N1 माइनस L1 N2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये इस फॉर्म में होगा, दैट इज L1 L2 Y2 माइनस Y1 इंटू L2 N1 माइनस L1 N2। सिमिलरली Z2 माइनस Z1 इंटू L1 M2 माइनस L2 M1।
तो हमने b1 क्रॉस b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 को डिटर्मिनेंट फॉर्म में इस तरह से लिखा। तो अब हम डिस्टेंस को कैसे लिख सकते हैं? b इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस अपॉन अंडर रूट मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, और मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 क्या है? m1 n2 माइनस m2 n1 होल स्क्वायर प्लस l2 n1 माइनस l1 n2 होल स्क्वायर प्लस l1 m2 माइनस l2 m1 होल स्क्वायर मॉड ऑफ दिस होल। ये हो गया डिस्टेंस का फॉर्मूला जब इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म दी गई हो, और अगर हमारी दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? 0। और ये d 0 कब होगा? जब ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। दैट मीन्स व्हेन लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट, व्हेन लाइन L1 and L2 intersect, then determinant of x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, L1 m1 n1 and L2 m2 n2 is equals to 0। तो ये हमने डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस निकाल ली जब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म दिए गए थे, और हमने इसका एक स्पेशल केस भी पढ़ लिया। जब हमारी दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हों तो क्या होगा? तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी।